नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जामिया उर्दू अलीगढ़ का जो मामला था उसका जो है जयपुर हाई कोर्ट में जो केसेस थे, जो रिट पिटीशन थी जो लगी हुई थी, उनका यहाँ पर निपटारा हो चुका है और ऑर्डर की कॉपी भी आ चुकी है। कृपया करके अपने रिट नंबर जरूर चेक करना। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मेडिकल डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग के आदेश जारी करवाने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एनएम भर्ती 2013, 16 और 2018 किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पूरा जो बायोडेटा है जो इन केसेस का जो हमें दिया गया है सुरेंद्र कुमार जी नेहरा के द्वारा, तो दोस्तों उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले को लेकर यहाँ पर पैरवी करवाई प्रभावी, और यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच के जो केसेस थे, जो रिट पिटीशन थी, उनका यहाँ पर निपटारा हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृपया करके सभी बहनों से निवेदन है कि आप अपनी ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार रखें। अब जानते हैं कि कौन कौन से जो केसेस थे, कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में आए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिविल रिट पिटीशन संख्या 1457/2021 राजस्थान हाईकोर्ट में जाहिदा सलमा डॉटर ऑफ मोहम्मद, आप देख सकते हैं, जो 42 साल की हैं, इन्होंने जो पिटिशनर है, साथ ही इन्होंने पार्टी बनाया था स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन मेडिकल एंड हेल्थ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको जो है पार्टी बनाया गया था, और इनके साथ कई सारी जो रिट याचिकाएं हैं, करीब 100 से ज़्यादा जो रिट याचिकाएं हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं कैंडिडेट झुंझुनू 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 झुंझुनू, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं जामिया उर्दू अलीगढ़ में झुंझुनू, बारा झुंझुनू, इसी प्रकार से सीकर की कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पर इन्होंने रिट याचिका दायर की थी क्योंकि इन्होंने सभी जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब की डिग्री की, और अदीब की डिग्री करने के बाद इन्होंने एनम यहाँ पर की, और यहाँ पर नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे 2016 हो या 2018 हो, इन्होंने आवेदन किया। लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट ने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं, इनको मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और यह कहते हुए इनको बाहर कर दिया कि इनकी जो डिग्री है वो यहाँ पर मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। इसी को लेकर लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रिट याचिका दायर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी जो मैंने तो 100 का एक लमसम आंकड़ा बताया है, करीब इससे ज़्यादा ही इस केसेस में देख सकते हैं। टोटल 152 पेजेस का ये ऑर्डर यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जारी किए हैं। मैं बता दूं, जामिया उर्दू अलीगढ़ के कम से कम 1000 से 1500 कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइनिंग का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ज्वाइनिंग का जो है रास्ता वो यहाँ पर साफ हो चुका है, और जल्द ही अब मेडिकल डिपार्टमेंट से कोशिश करके जल्द से जल्द आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर यहाँ पर जारी करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करीब आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी जो इन रिट पिटीशन की संख्या है, काफ़ी हजारों में ये रिट याचिकाएं यहाँ पर लगी थी राजस्थान हाईकोर्ट में, और सभी रिट याचिकाओं को एक साथ कनेक्टेड यहाँ पर किया था, और जामिया उर्दू अलीगढ़ का जो मामला है उसका यहाँ पर निपटारा किया गया है। तो दोस्तों, सभी जो रिट याचिकाएं थी जामिया उर्दू अलीगढ़ को लेकर, अदीब मामले को लेकर, इनको सभी को एक साथ कंबाइंड किया है, और एक साथ यहाँ पर जो सिंगल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर जारी किया है। टोटल 152 पेजेस का ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें ऑर्डर 4 से 5 पेजेस का है, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं 145 के आसपास, उसमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। चाहे संपूर्ण राजस्थान के इसमें कैंडिडेट हैं जिन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब की डिग्री हासिल की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं, करीब 1000 से ऊपर बताए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्क्रॉल डाउन के माध्यम से मैं आपको ये लिस्ट शो कर रहा हूं। अब मेन पॉइंट जो है ऑर्डर पे आते हैं कि ऑर्डर यहाँ पर क्या दिया गया है। फिरदौश का जो केस है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए उसके आधार पर ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर है राजस्थान हाईकोर्ट का वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो नर्सिंग न्यूज़ का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ को लेकर रिट याचिका यहाँ पर दायर की गई थी, और इसका जो फैसला है वो आ चुका है, और माननीय कोर्ट ने यहाँ पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया। साथ ही मैं बता दूं, पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट्स का जो पैनल था, जिसमें हिमांशु जैन, राम प्रताप सैनी, आमिर खान, गिगराज राजौरिया, तनवीर अहमद, अनिल के शर्मा, नरेश कुमार भारद्वाज, नवीन धवन, अंकित सेठी, शैलेंद्र सिंह बधाला, संजय बुरी, संजय महिला, सुनीता महिला, नगेंद्र शर्मा, सतीश कुमार, विक्रम सिंह, काफ़ी जो एडवोकेट्स का जो पैनल है वो यहाँ पर इन्होंने पैरवी की। करीब 1 दर्जन से जो ज़्यादा जो एडवोकेट्स हैं, आप देख सकते हैं करीब 2 दर्जन के आसपास एडवोकेट्स के पैनल ने यहाँ पर पैरवी की, और सरकार की तरफ से वीबी शर्मा, डबल एजी ने पैरवी की, और इनको असिस्ट किया था प्रखर गुप्ता, विवेक त्यागी, नरेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, नीरज बत्रा, विनोद कुमार गुप्ता और महेश चंद गुप्ता ने। और 10 फरवरी 2022 के माध्यम से ये ऑर्डर यहाँ पर दोस्तों जारी किया गया है। मैं बता दूं, संपूर्ण जो जामिया उर्दू अलीगढ़ का जो मामला है वहाँ पर उसका निपटारा कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंस ऑल दीज रिट पिटीशन शेयर सिमिलर फैक्ट एंड इन्वॉल्व कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो सभी रिट पिटीशन है वो सेम है, इनके लिए इस साथ ही जो है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्चुअल मैट्रिक्स द सिविल रिट पिटीशन संख्या 15111/2018 आर बीइंग रेफर्ड। इन्होंने कहा कि पिटिशनर ने हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए अप्लाई किया, एडवर्टाइजमेंट 18 जून 2018 को जारी किया गया था, उसके लेकर कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनके पास अदीब की डिग्री थी जामिया उर्दू अलीगढ़ से, विच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज, उसको यहाँ पर मान्य नहीं किया था। सेकेंडरी स्कूल जो एग्जाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की, उसके बराबर मान्यता नहीं दी गई थी। A prayer has been made to consider the petitioner eligible for appointment and to accord them appointment as per their merit position with all consequential benefit। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिट पिटिशनर है, इन्होंने यहाँ पर रिट याचिका दायर की, और उनको यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें हमारी जो डिग्री है वो मान्य है, और हमें ज्वाइनिंग देते हुए संपूर्ण जो परिलाभ है वो दिए जाए। एक और 2 जो हैं उनको उन्होंने रिप्लाई फाइल किया दैट द अदीब एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम जामिया उर्दू अलीगढ़ इज नॉट ए वैलिड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू सेकेंडरी एग्जामिनेशन, द पिटिशनर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट। इन्होंने कहा कि जो अदीब डिग्री है जिन्होंने जो जामिया उर्दू अलीगढ़ से की है वो एक वैध क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो उसे सेकेंडरी एग्जामिनेशन के समान माना जाए, और इसकी वजह से पिटिशनर को जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं दिया जा सकता। साथ ही रिस्पोंडेंट नंबर जो 4 है, इन इट्स रिप्लाई उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि जो ऑर्डर है 31 जुलाई 2002 का, इट हैज़ ग्रांटेड इक्विवेलेंस टू अदीब क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज उर्दू टीचर ओनली, एंड फॉर रेस्ट इट वाज ए कंडीशनल इन एब्सेंस ऑफ फुलफिलमेंट वेयर ऑफ द पिटिशनर आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंटमेंट। इन्होंने कहा कि जो 31 जुलाई 2002 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ अदीब को, जो अदीब डिग्री है उसको उर्दू टीचर के लिए ही मान्य किया है, बाकी के लिए यहाँ पर नहीं गया। इसी वजह से पिटिशनर को नियुक्ति यहाँ पर नहीं दी जा सकती। इसी को लेकर अल्ताफ बानू का जो केस हुआ था 2004 में, इसी प्रकार से एक जो फिरदौस का जो केस हुआ था 534/2005 में, उनके डिसीजन के आधार पर यहाँ पर माननीय जज साहब ने है उसको यहाँ पर वैलिड करार दिया है। आप देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने ये आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि जो इन दोनों जो ऑर्डर हैं, जो जजमेंट है, उनके आधार पर जो 12 जनवरी 2022 को फैसला किया गया था कि जो क्वालिफिकेशन है अदीब जो जामिया उर्दू अलीगढ़ से की है, हैज़ बीन हेल्ड टू बी वैलिड सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट इन स्टेट ऑफ राजस्थान। इन इस जो जजमेंट में कहा गया था कि जो अदीब की जो डिग्री है वो 10वीं के समकक्ष है और राजस्थान में नियुक्ति के लिए मान्य है। They therefore prayed that the writ
petition be allowed, the respondent be directed to consider their candidature and to accord them appointment. और उसी के आधार पर कैंडिडेट को जो नियुक्ति देने का आदेश जारी किया, साथ ही सभी बेनिफिट्स देने के भी आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जो AAG हैं, इन्होंने सबमिट किया डिवीजन बेंच का एक ऑर्डर करण सिंह वर्सेस RPSC एंड अदर्स 703/2014 वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 4 फरवरी 2015 held that since a qualification of Adib E. Meher has not been declared equivalent qualification by state government to the qualification of secondary examination। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक जो केस हुआ था करण सिंह बनाम RPSC का 2014 में, और इसका जो 4 फरवरी 2015 को डिसीजन हुआ, और अदीब ई मिहिर जो है उसको यहाँ पर सेकेंडरी के बराबर नहीं माना गया। petitioner appellant or petitioner was not entitled for appointment of post physical training instructor, petitioner are also not eligible for appointment। साथ ही जो लर्न काउंसलर है, इन्होंने जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, इन्होंने सबमिट किया कि टू क्वालिफिकेशन ऑफ अदीब वाज फॉर ए लिमिटेड पर्पज, यानी कि जो अदीब की जो डिग्री है उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पर्पज के लिए ही वैध माना गया है, जैसे कि उर्दू टीचर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। द पिटिशनर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर फीमेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अदीब क्वालिफिकेशन। इन्होंने कहा कि जो अदीब की जो डिग्री है जो 10वीं के समकक्ष नहीं मानी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उर्दू टीचर के लिए अदीब की जो डिग्री है वो मान्य किया है, लेकिन उसी अदीब की डिग्री के आधार पर हेल्थ वर्कर फीमेल यानी कि ANM को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। हेड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परस्यू द रिकॉर्ड। और साथ ही इन्होंने एक अन्य जो केस है 12 जनवरी का जो डिवीजन बेंच का जो फैसला हुआ, अदीब डिग्री को मान्य यहाँ पर करार दिया गया। और अल्ताफ बानो और जो फिरदौस का जो केस था महत्वपूर्ण, जिसका 12 जनवरी 2022 को यहाँ पर फैसला किया गया, और अदीब जो डिग्री है, अदीब जो क्वालिफिकेशन है उसको 10वीं के समकक्ष माना गया, और संपूर्ण जो सेवा लाभ है वो परिलाभ जो है उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग के आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही नोशनल बेनिफिट और अन्य जो सेवा परिलाभ है वो जारी करने जो देने के आदेश यहाँ पर जारी किए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जनरल एडमिन डिपार्टमेंट, इन्होंने ऑर्डर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रिकॉग्नाइजेशन फॉर डिफरेंट उर्दू एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जामिया उर्दू अलीगढ़, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जामिया उर्दू एज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नोटेड अगेंस्ट ईच सो फार एज the standard of Urdu is concerned for the purpose of recruitment of appropriate field under this state government। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जाम का नाम है इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड ऑफ उर्दू इन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। अदीब जो है हाई स्कूल के बराबर माना है, अदीब मिहिर को इंटरमीडिएट के बराबर माना है, और अदीब कामिल जो है उसे BA के बराबर माना है। डिप्यूटी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ये यहाँ पर मान्यता दी गई है। आप देख सकते हैं डिप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पर द राजस्थान सेकेंडरी स्कूल बोर्ड हैज़ ऑल्सो इशूड ए सिमिलर क्लेरिफिकेशन। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ने भी एक 31 जुलाई 2002 को एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया था और इसको यहाँ पर मान्य घोषित किया था, आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसी आधार पर यहाँ पर जो अल्ताफ बानो का जो केस हुआ था और फिरदौस का जो केस हुआ था, उसके आधार पर इन सभी का जो है इनको मान्य यहाँ पर करार दिया गया है। और इनको ज्वाइनिंग देने के जो जामिया उर्दू अलीगढ़ से जो भी अभ्यर्थी ने अदीब की डिग्री हासिल की है उसमें हेल्थ वर्कर फीमेल यानी कि ANM के पद पर ज्वाइनिंग देने के आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। अब देख सकते हैं देयर इज अनदर important aspect of the matter, the qualification provided for appointment for the post of female worker health, राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल 1965 जो है इस प्रकार से है कि 10th स्टैंडर्ड विथ एक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफ या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास्ट एंड रिकॉग्नाइज इन राजस्थान नर्सेज काउंसिल एज B ग्रेड नर्स, तो उसे यहाँ पर ANM के पद पर ज्वाइनिंग मिल सकती है।
It's now where provides 10th standard must be passed from Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer or should be equivalent qualification so declared by the Board of Secondary Education Ajmer. तो यहाँ पर अगर आपने राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान से आपने 10वीं की है या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से की है, प्लस आपने एनएम किया है और आप आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको मैं बता दूं, जज साहब ने काफ़ी केसेस का हवाला देते हुए और काफ़ी ऑर्डर्स का हवाला देते हुए इन्होंने यहाँ पर जो है डिसीजन यहाँ पर दिया है. This the writ petitioner allow accordingly the respondent are directed to consider the candidature of the petitioner for appointment on the post of health worker female and to accord them appointment. यानी कि यहाँ पर जज साहब ने आदेश यहाँ पर जारी किए हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो रिट पिटिशन में जो शामिल हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए हेल्थ वर्कर फीमेल की पोस्ट पर, यानी कि एनएम पे, इफ फाउंड सुटेबल अदरवाइज एज पर देयर रिस्पेक्टिव मेरिट पोजीशन. यानी कि वे मेरिट में आते हैं तो इनको अगर अदीब से तो इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए अगर मेरिट में आते हैं. इफ फाउंड सुटेबल अदरवाइज एज पर द रेस्पेक्टिव मेरिट पोजीशन विथ ऑन कंसिक्वेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द डेटेड पर्सन लेस मेरिटोरियस. इन्होंने कहा कि साथ ही ज्वाइनिंग तो दी जाए, साथ ही जो सेवा परिलाभ है वो भी दिए जाएं, नोशनल जो बेनिफिट है वो भी दिए जाएं. क्योंकि अगर इनसे कम मेरिट वालों को पहले ज्वाइनिंग दे दी और ज़्यादा जो मेरिट वाले हैं उनको बाद में ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो जो नोशनल बेनिफिट का जो स्थान आता है यानी कि जो वरीयता है वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पाती. इसी वजह से इन्होंने नोशनल बेनिफिट के जो आदेश है वो भी यहाँ पर जारी किए हैं. द पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली. इन्होंने महेंद्र कुमार जी गोयल जो जस्टिस साहब हैं इन्होंने कहा कि अगर कोई रिट पिटिशन पेंडिंग है इस प्रकार की तो वो भी इस प्रकार से ही डिस्पोज यहाँ पर की जाएगी. तो दोस्तों संपूर्ण जो केसेस है उसका यहाँ पर फैसला कर दिया है. और जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले को लेकर अगर आपने अदीब किया है, आपने एनएम किया है, आप आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर राजस्थान सरकार ज्वाइनिंग देगी, आपको मना नहीं कर सकती. साथ ही अगर आप मेरिट में आते हैं तो ज्वाइनिंग देगी, मना जो सेवा परिलाभ है नोशनल जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा. वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें. आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. साथ ही नर्सिंग न्यूज़ का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.